हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 5। जैसे मैंने 2 दिन से अभी आपको लेक्चर नहीं दे रहा था, लेकिन अब से लेक्चर आपका लगातार रहेगा। तो जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज के बारे में मैंने बताया था। इस लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीनिंग बाय पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I can discuss about a potential difference कि the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। यानी जो वर्क डन का जो अमाउंट होता है, वो मूविंग करता है एक यूनिट चार्ज में, कोई एक चार्ज में, फ्रॉम से 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैंने यूनिट चार्ज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब अमाउंट ऑफ चार्ज वर्क डन मूव करेगा तो वह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसने मैंने पहले लेक्चर में पिछले लेक्चर में मैंने जो डिस्कशन किया था कि द वर्क डन इन ए मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वो उसमें भी वह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बराबर क्या होता है, तो पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन पर बाई चार्ज मूव्ड। यानी जो यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा है, यानी वर्क डन, कितना वर्क हुआ किसमें, चार्ज मूव करने में, तो उतना में डिवाइड कर देंगे। यानी वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज मूव्ड, दिस इज अ पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल इज द मेजरमेंट बाय वोल्टामीटर। पोटेंशियल को हम वोल्टामीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। और ये दिमाग में रखना, वोल्ट को वोल्ट मीटर से और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टामीटर से डिनोट करते हैं। द मेजरमेंट बाय ए वोल्टामीटर एंड द पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड। यानी वर्क डन कितना हुआ चार्ज मूव में, यानी वर्क डन यानी जूल, और चार्ज का होता है कूलम, वर्क का कितना होता है जूल, वर्क का जूल, वर्क जूल, चार्ज मूव कूलम, यानी जूल पर कूलम को हम किससे, वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल का जब कुछ लिखेंगे, जब उसका कुछ बनाएंगे, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वोल्ट। यानी 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, बोलते हैं ना कि 240 वोल्ट का झटका लगाते हैं। वोल्ट जो है वो किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, जब ऐसा यूनिट के बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट होता है। बोले तो आप लोगों को बोले कि जो ऐसा यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट होता है। यानी 220 वोल्ट लिखना होगा जब जितना इसको वर्क डन बाई चार्ज मूव, वर्क डन जितना हुआ, चार्ज मूव जितना हुआ, जब जितना आएगा, जितना एक्यूरेट जो नंबर आएगा उसके आगे क्या लगाएगा, वोल्ट। वोल्ट क्यों लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है ना। 1 जूल को डिफाइन कैसे करें, क्वेश्चन ये भी देता है कि व्हाट इज या डिफाइन द 1 जूल, डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल कैसे हम डिफाइन करें, तो 1 जूल को डिफाइन करने के लिए कि जो 1 जूल माने 1 जूल जो होता है वह एक वर्क होता है, वर्क डन होता है किसका, मूविंग कूलम
ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मूविंग कूलम होता है उसका होता है जो चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यानी देखो यहाँ पे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी यदि 1 जूल यानी कार्य का, वर्क का 1 जूल जब मूव करेगा कूलम्ब में, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, कहाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वह 1 जूल कहलाता है। यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1/जूल बाय 1 कूलम्ब, है ना। इसका 1 वोल्ट बराबर क्या लिखेंगे, 1 जूल बाय 1 जूल पर कूलम्ब। तो जूल पर कूलम लिखिए, वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, यहाँ 1 वोल्ट है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है ना। यहाँ पर करंट का बात होता है, करंट यानी धारा, जो बिजली का तार होता है उसमें जो प्रवाह होता है, आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, है ना। आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, है ना। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी जो धारा होता है उसके प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को हम धारा कहते हैं, यानी करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका एसआई यूनिट, इसको जो डिनोट एसआई यूनिट होता है उसको हम एम्पियर कहते हैं। करेंट को आई से डिनोट किया जाता है, करेंट को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, यानी स्मॉल ऐसे लिखते हैं या कैपिटल आई से, ठीक है। करेंट यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय आई एंड एसआई यूनिट इज एम्पियर, यानी आई बराबर क्यू बाई टी, यानी क्यू को कूलम, यानी कूलम क्यों, क्यू माने चार्ज, टी माने होता है टाइम, टी माने होता है टाइम, इस सकते इसको सेकेंड, और क्यू माने होता है चार्ज, चार्ज का होता है कूलम। तो चार्ज का जो होता है यूनिट होता है कूलम, तो हो गया क्या, कूलम पर सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड यानी एम्पियर होता है, तो यानी करंट का क्या होगा, एम्पियर। ओके, जब यहाँ पर जो है एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट है, जब धारा धारा है यानी क्यू चार्ज है आर, जब दोनों है तो यहाँ देखिए कि ये साइड से धारा जा रहा है, इसके विपरीत दिशा से इलेक्ट्रॉन के प्रभाव, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है आर से, ठीक है ना। यानी क्यू, देखिए यहाँ पे ई लिख दिया गया, यानी ई माने इलेक्ट्रॉन, ई यानी इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्यू हो गया ए टू बी, यानी धारा कहाँ गया, ए से बी तक, इलेक्ट्रॉन बी टू ए, यानी क्यू और ई दोनों हो गया, निकल गया ए टू बी, बी टू ए, यानी यहाँ पर ये जो रहता है ये एम्पियर है, एमीटर, इसको क्या कहते हैं, एमीटर, धारा को मापने के लिए ए मीटर का जरूरत पड़ती है, यह हो गया ए मीटर, यह रेजिस्टेंस को भी दर्शाने का काम करता है। आज भर इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।